सुप्रभात बच्चों। तो आज हम संज्ञा नाउन के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी ये लाल अक्षरों में आपने देखा है लिखा हुआ, ये सब किसी न किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव के नाम हैं। तो इस तरह से जो व्यक्तियों, प्राणियों, स्थान, वस्तुओं या भावों के नाम को ही संज्ञा या नाउन कहते हैं। तो जैसे व्यक्तियों के नाम में ऊपर लिखा हुआ है अमन, सुमित, बुआ जी। प्राणियों का नाम बंदर, स्थान का नाम मथुरा, मेला, दुकान इत्यादि। वस्तुओं का नाम झूला, खिलौने। भावों के नाम आनंद, सजावट, खुशी आदि। तो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के 3 भेद हैं। हमने चौथी कक्षा में पिछले साल भी पढ़ा होगा व्याकरण। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? तो प्रॉपर नाउन जो होता है वो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दिल्ली, भारत, चीन इत्यादि। निधि जयपुर में रहती है, तो निधि एक व्यक्ति का नाम हो गया, जयपुर एक स्थान का नाम हो गया, दोनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भारत के दक्षिण में कन्याकुमारी है। भारत एक देश का नाम हो गया, दक्षिण एक दिशा का नाम हो गया, कन्याकुमारी एक स्थान का नाम हो गया। ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। तो जैसे चंद्रमा, सूर्य, ये सब को भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही गिना जाता है। दिनों और महीनों के नाम को भी व्यक्तिवाचक संज्ञा ही लिया जाता है। अब जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जो शब्द एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, वस्तुओं के समूह या जाति के बारे में बताते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, लड़का, फूल, नदी, पेड़, पहाड़, गाय, फल, पशु। अब पशु में बहुत होता है, गाय, भैंस इत्यादि। फल में बहुत होता है, बहुत कुछ होता है, गाय। पहाड़, बहुत किस्म के पहाड़ हैं, हिमालय पहाड़ है, छोटे पहाड़, बड़े पहाड़। गाय, अब गाय भी पशु तो है ही, पशु का एक पार्ट गाय है, फिर भी गाय कॉमन नाउन में ही आता है, जातिवाचक संज्ञा में आता है, क्योंकि गाय अनेक प्रकार की होती हैं, एक गाय तो होती नहीं। काली गाय, भूरी गाय, अनेक किस्म। वैसे ही फूल, नदी पे। तो इस प्रकार से जैसे विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो विद्यार्थी भी एक पूरा ग्रुप होता है, बहुत सारे विद्यार्थी हैं, एक नहीं है। पुस्तक भी कोई एक प्रकार का नहीं होता है। पेड़, बहुत किस्म के पेड़ होते हैं। चिड़िया, अनेकों प्रकार की चिड़िया होती हैं। तो ये सब कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा हैं। यहाँ कुछ और जानने की है कि जैसे आम, आम को भी जातिवाचक संज्ञा लिया जाता है। क्यों? क्योंकि आम एक नहीं होता है, आम अनेक होते हैं। जैसे हमने यहाँ दिया है उदाहरण के लिए, माँ ने मधु से आम मंगवाया। कोई विशेष आम तो मंगवाया नहीं होगा, कई आम एक साथ आ गए होंगे। इसलिए आम को भी, गाय को भी, सबको भी जातिवाचक संज्ञा में ही लिया जाता है। वैसे ही जितने भी मटेरियल है, मैटर, धातु और द्रव्य, उन सबों को, मेटल्स और मैटर्स, उन सबों को भी जातिवाचक संज्ञा में ही लिया जाता है। जैसे सोना, चांदी, तांबा, आटा, तेल, घी, दूध इत्यादि। समूह को सूचित करने वाले शब्द भी जातिवाचक संज्ञा में ही ले लिया जाता है। जैसे सेना, भीड़, परिवार, कक्षा, मेला, बाजार, ये सब जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे, जितने भी ग्रुप होते हैं। और भाववाचक संज्ञा अब आएगा। भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, अवस्था, स्वभाव या भाव के बारे में बताए, जो फीलिंग्स एंड इमोशंस के बारे में बताए, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे ईमानदारी, बड़ाई, प्रेम, ये सब भाववाचक संज्ञा होता है। इस संज्ञा को केवल हम अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते। ऐसे कुछ भाववाचक संज्ञा यहाँ दिया हुआ है, इसको आप पढ़ेंगे। यहाँ भी भाववाचक संज्ञा दिया हुआ है, यहाँ आप पढ़ेंगे कैसे भाववाचक संज्ञाएँ कौन कौन सी हैं। जैसे मनुष्य से, मनुष्य एक शब्द है, उससे भाववाचक संज्ञा मतलब कुछ संज्ञाएँ जो है मूल रूप से होती हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे प्रेम,
घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, लेकिन कुछ भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती हैं। जैसे मनुष्य एक शब्द है, उससे मनुष्यता एक भाववाचक संज्ञा बना दिया गया। मित्र से मित्रता एक भाववाचक संज्ञा बना दिया गया। तो ये बनाए हुए कुछ दूसरे शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाए जा सकते हैं, तो ये बनाए गए हैं। अपना से अपनापन बन गया, लाल से लालिमा, अच्छा से अच्छाई, इस प्रकार। तो इस पाठ को आप पढ़ेंगे अच्छी तरह से। कल इसका हम वर्कशीट करेंगे, इस पर हम अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।